कक्षा 10 प्रश्नावली 4.1 प्रश्न दूसरे का दूसरा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पूर्णांकों को ज्ञात करो। अब इस सवाल में क्या दिया गया है? दो क्रमागत, क्रमागत मतलब एक के बाद एक आएंगी और धनात्मक हैं और पूर्णांक है, ऐसी संख्या हैं जिनका गुणनफल 306 है। तो उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? माना धनात्मक पूर्णांक, पहले को x मान लेंगे और क्रमागत है तो x की एक बाद में आएगी तो x धन 1 हो जाएगा। मतलब जैसे 2 और 3 समझ लो, तो 2 में 1 जोड़ने पे 3 आता है ना, तो वैसे ही एक धनात्मक पूर्णांक ये है और क्रमागत बोला गया है तो क्रम से आएगी, तो x धन 1 ये दोनों मान लिया। अब सवाल में क्या दे रखा है कि इन दोनों का गुणनफल x और x प्लस 1 का गुणनफल 306 है। तो x कोष्टक में x धन 1 बराबर 306, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब x का गुणा अंदर कर देते हैं, कोष्टक के अंदर x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर और x का गुणा 1 में होगा तो धन x हो गया बराबर 306। अब इस 306 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे तो यहाँ पर ये धनात्मक है, इस साइड आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो x का वर्ग धन x ऋण 306 बराबर 0, पक्षांतर करने पे आया ये। अब ये जो हमें समीकरण मिल गया है, अब इसमें से हमें x का मान निकालना है। तो ये एक द्विघातीय समीकरण है, तो द्विघातीय समीकरण में से x का मान निकालने के लिए, चर का मान निकालने के लिए हम उसके मध्य चर को ऐसे दो भागों में विभाजित करते हैं जिनका जोड़ वो मध्य पद स्वयं हो और जिनका गुणनफल जो अंतिम पद होता है वो होना चाहिए। तो इसमें जोड़ने और घटाने से एक x आना चाहिए और गुणा करने से ऋण 306 आना चाहिए। मतलब जोड़ने या घटाने से 1 आए और गुणा करने से 306 आए, ऐसे दो भागों में हमें इस बीच वाले पद को विभाजित करना होता है। तो 18 और 17 धन 18 और ऋण 17 ऐसे दो पद हैं जिनको अगर ये मध्य पद में विभाजित करेंगे तो इनको घटाने से 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 आएगा और 18 और 17 का गुणनफल 306 होता है। तो हमें ऐसे ही दो पदों की आवश्यकता होती है जिनको घटाने से या जोड़ने से ये मध्य पद आए और जिनका गुणा करने से ये अंतिम पद आए। तो धन 18 और ऋण 17 को घटाने से 1 आ जाएगा मध्य पद और 18 और 17 का गुणा करने से 306 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इस मध्य पद को 18x ऋण 17x में तोड़ देते हैं। x का वर्ग धन 18x ऋण 17x ऋण 306। अब ये दो पद अलग कर लेंगे और ये दो पद अलग कर लेंगे। इन दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है? x उभयनिष्ठ है। x को बाहर निकाल लिया, यहाँ बचेगा x का वर्ग में से x बचेगा और 18x में से धन 18 बचेगा, तो ये हो जाएगा x कोष्टक में x धन 18। अब यहाँ में से 17 इसमें भी है और क्योंकि ये 17 और 18 का गुणनफल है तो इसमें भी 17 निकल जाएगा, तो दोनों में से 17 को उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो ऋण 17 को उभयनिष्ठ हम जब लेंगे तो यहाँ ऋण 17x में से सिर्फ धनात्मक x बचेगा और इसी प्रकार ऋण 306 में से जब ऋण 17 को उभयनिष्ठ लेंगे तो धन 18 बचेगा। क्योंकि धन और ऋण का गुणा करने पे फिर से ऋण आ जाएगा, तो यहाँ पर धन 18 बचेगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा x कोष्टक में x धन 18 ऋण 17 कोष्टक में x धन 18। और इसकी एक पहचान और ये होती है कि ये दोनों कोष्टकों में समान चीज़ आती है। जब अगर हम इसको सही तरीके से विभाजित करते हैं तो जब हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं उसके बाद ये जो दो पद होते हैं ये समान हो जाते हैं। तो इससे भी हम जान सकते हैं कि हमने सही विभाजन किया है। अब क्या करेंगे? x धन 18 और x धन 18 दोनों उभयनिष्ठ है, इन दोनों को उभयनिष्ठ कर लेंगे। तो फिर यहाँ क्या बचेगा? यहाँ x धन 18 चला जाएगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ से x धन 18 निकल जाएगा तो ऋण 17 बचेगा। तो इस प्रकार ये पहला पद हो गया x धन 18 और दूसरा पद हो गया x ऋण 17 बराबर 0। अब दोनों पदों की तुलना 0 से कर लेते हैं। तो x धन 18 बराबर 0, तो
ये धनात्मक 18 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ऋण 18 हो जाएगा। x बराबर ऋण 18 हो गया। अब हमें इस सवाल में बताया गया है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो x का मान ऋणात्मक तो आ नहीं सकता, तो इस मान को हम नहीं लेंगे। अब दूसरे पद की तुलना शून्य से करते हैं। x ऋण 17 बराबर 0, तो इस ऋण 17 को जब इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये धन 17 हो जाएगा। तो x बराबर 17, तो ये एक धनात्मक संख्या है, तो इसको हम ले सकते हैं, ये हमारा उत्तर हो सकता है। और x का मान 17 आ गया तो x धन 1 का मान 18 आएगा। तो इस प्रकार हमारा 17 और 18 दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं, क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक है, जिनका जो हमें ज्ञात करना था। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो क्या 17 और 18 का गुणनफल 306 आ रहा है? तो हाँ, 17 और 18 का गुणनफल 306 आ रहा है, क्योंकि हमने इस पद को विभाजित भी किया था, तो 17 और 18 का गुणनफल 306 था। तो इस प्रकार हमने अपने उत्तर की जांच भी कर ली कि हमारा उत्तर भी सही